अब मैं मुल्क के जो पॉजिटिव रुख है हालात का, जो रोशन इम्कानात हैं, उनकी तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करना चाहता हूँ। एक मिसरा याद आता है कि गए दिन के तन्हा था अंजुमन में मैं। एक ज़माने तक मुसलमान ज़्यादा जुल्म सितम का शिकार थे या वाकिफ नहीं थे मुसलमान। अब सूरत हाल मुल्क की ये बनती चली जा रही है कि मुल्क की जो अक्सरियत है वो अगर उनको सही चैनलाइज मोबिलाइज कर दिया जाए तो मुल्क की अक्सरियत, मुख्तलिफ समाजी इकाइयाँ, मुख्तलिफ सोशल यूनिट्स, वो इस वक्त आरएसएस से, बीजेपी से, इस गुंडागर्दी वाली सरकार से सख्त नाराज और मायूस है। मैं गिनाता हूं, सिख पहले गलत फहमी में थे। 1-1 लाख के मजमे में मेरे सामने खड़े होकर सिख कायदीन ने पंजाब में, हरियाणा में इस बात का इकरार किया है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है कि हमने मुसलमानों को अपना दुश्मन समझा था, जबकि वही हमारे दोस्त निकले। हमने जिनको अपना दोस्त समझा था वही हमारे बदतरीन दुश्मन निकले। ये एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट है। क्रिश्चियंस ये समझे हुए थे इस मुल्क में कि उनके साथ कोई एट्रोसिटी नहीं होगी, कोई ज्यादती नहीं होगी। उन्होंने सोचा था कि हम तो एजुकेशन और हेल्थ केयर पर कब्जा कर लें, हॉस्पिटल और स्कूलों का नेटवर्क बना दें, सब के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारा दुश्मन कौन होगा। लेकिन मणिपुर के वाक़े ने क्रिश्चियंस बरादरी की आंखें खोल दी। मैं खुद मणिपुर गया, आप में से कोई नहीं गया होगा, और मणिपुर के उन जले हुए चर्चेज में गया, उन लड़कियों से और उनके पेरेंट्स से, उनके पड़ोसियों से मिला जिनको नंगा करके डश कराया गया था, वीडियो बनाया गया था और उनको रेप किया गया था। वो लड़कियां सजदे में गिरने लगी मेरे सामने कि आप पहले धर्म गुरु हैं मुसलमान जो हमारे आंसू पोंछने आए। हमें कुछ खबर नहीं, अपनी जिम्मेदारी महसूस करते ही नहीं हम। हिल गई क्रिश्चियन लीडरशिप। बॉम्बे के ग्रेट बिशप से मेरी मुलाकात हुई, वो खुद आए। उन्होंने कहा कि नवानी साहब, आप 10 साल से हमको समझा रहे थे, बट वी वर रॉन्ग, वी आर सॉरी फॉर दैट। आप 10 साल से कह रहे थे कि आज नहीं तो कल आपकी बारी आएगी, लेकिन हम नहीं समझते थे। उस शख्स ने ये कहा कि मुसलमानों से कहिए कि वो आगे बढ़े, हम उनके साथ चलेंगे, अब इस मुल्क में तब्दीली लाकर रहेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, उनके अंदर किस कदर बेदारी आई है, मेरे साथ चलिए किसी सफर में मैं दिखाऊं आपको। अभी कल ही जलगांव में एक प्रोग्राम में आदिवासी लीडर आए थे और उन्होंने कहा कि 1.5 साल से हम आपकी हर तकरीर सुनते हैं और आपके दर्शन के लिए तड़प रहे थे। मैं झारखंड गया इसलिए कि झारखंड में इलेक्शन होने वाला है और वहां आदिवासी लीडरों से मिला और उनको इनकरेज किया कि किस तरह आप झारखंड के इलेक्शन में वोट्स को डिवाइड होने से बचाइए और संघ परिवार की साजिशों से आगाह रहिए। वो आपके लोगों में शराब बांटेगी और पैसा बांटेंगे और उसके ज़रिए से वोट लेंगे। इस पर आपको बूथ लेवल पर मेहनत करनी है। एक टीम बनी है वहाँ, खुदा करे वो लोग पूरा काम कर सकें। कश्मीर में इलेक्शन शुरू हो चुका, मैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी गया। वहाँ भी लोगों को समझाने की अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश की कि एक्टिवली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। ये तर्ज अमल कि आपको इलेक्शन में वोट नहीं डालना, इससे आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, आप पीछे हटते चले गए। एक रियलिटी को तस्लीम कीजिए और श्रीनगर की नहीं, दिल्ली सरकार को बदलने की नियत से वोट डालिए। यही मैं महाराष्ट्र में कहने के लिए निकला हूं।
महाराष्ट्र के लोगों की बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। आपके सामने का कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का चाहे जितना बुरा आदमी हो, अगर वो उस पार्टी से ताल्लुक रखता है कि अगर वो जीत गया और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का और उसके अलाइंस का कैंडिडेट हार गया, तो महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के इलेक्शन के नतीजों के बदौलत दिल्ली सरकार गिर जाएगी। समझदारी से काम लीजिए। मुसलमानों की पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं हो रही। मुसलमानों को मिंबर और मेहराब से मुल्क में जीने का सलीका नहीं सिखाया जा रहा। हम तो हरगिज़ नहीं चाहते कि मुल्क की हुकूमत हमारे हाथ में आए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम हो। हम नहीं चाहते कि सिर्फ मुसलमानों को इंसाफ मिले, हम चाहते हैं मुल्क में हिंदुओं को भी इंसाफ मिले, दलितों को भी इंसाफ मिले, ओबीसीज को भी मिले, सिखों को भी मिले, ईसाइयों को भी मिले, किसानों को भी मिले, मजदूरों को भी मिले, लड़कियों और औरतों को भी मिले, यूथ को भी मिले, खिलाड़ियों को भी मिले, सहाफ़ियों को भी मिले, सबको इंसाफ मिले। लेकिन दोस्तों, तकरीरों जलसों से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत जलसे हो चुके। मुसलमानों से ज़्यादा जलसे करने वाली कोई और कौम मेरे इल्म में तो नहीं है। तकरीरें करने की जो महारत हमारे पास है और सुनने की जो महारत आपके पास है, वो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। एक बार काशीराम, जो बड़े बहुजन लीडर थे, उन्होंने मुझसे कहा, मेरी उनकी बहुत लंबी गुफ्तगू हुई बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। अल्लाह का शुक्र है, मुलायम सिंह और काशीराम के दरमियान समझौता कराने में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझसे सबसे ज़्यादा काम लिया था। बहुत लंबी दास्तान है। काशीराम ने मुझसे कहा कि नुमानी साहब, मुसलमानों में से किसी का फेफड़ा हमको दिला दीजिए। मैंने कहा, क्या करेंगे? आपको फेफड़ा खाएंगे आप? क्या लगे? नहीं, आप तो रात रात भर तकरीरें करते, आपका फेफड़ा दुखता ही नहीं। मिलाद शरीफ शुरू होता है जलसा सीरत, तो फजर की अजान पर भी मुश्किल से रोकना पड़ता है मौलाना साहब को कि भाई तकरीर बाद में पूरी कर लीजिएगा, पहले नमाज पढ़ लीजिए। और आपके जलसों का नतीजा ज़ीरो होता है। और कहा, हम एक गांव में जाते हैं, पेड़ के नीचे गांव वालों को जमा करते हैं, आधे घंटे की बात में हम थक जाते हैं, मगर आधे घंटे के अंदर गांव का संगठन बनाकर उठते हैं। ये होती हैं कौमें। कल्चर बदलने की ज़रूरत है। और अगर औरंगाबाद और हैदराबाद का कल्चर बदल गया तो इंडिया का कल्चर बदल गया।